विक्रमादित्य की कहानियाँ रंगीन, आओ सुने हम सिंहासन पक्की सी, आओ सुने हम सिंहासन पक्की सी। महाराज, महाराज, उठिए महाराज, उठिए। क्या हुआ? महाराज, आज मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें लिखा है कि आज आपका कार्य अवश्य सफल होगा महाराज। तो चलो। सुप्रभात राजा भोज, मेरा नाम सत्यवती है। आज तो आप सुबह सुबह नए नए कपड़े पहनकर आ पहुँचे हैं। क्या आज आपका जन्मदिन है? नहीं देवी, परंतु मेरी कुंडली में लिखा है कि आज मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। आज मैं आपको अपने महाराज के महान त्याग की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, उनके दरबार में देवताओं की चर्चा होने लगी। आप सभी बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं, क्या पाताल लोक में भी किसी देवता का वास है? हाँ महाराज, पाताल लोक के स्वामी शेषनाग हैं, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं। उनका दर्शन करना स्वयं भगवान के दर्शन करने के समान है। अगर उनके दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के समान है, तो हमें भी शेषनाग के दर्शन अवश्य करना चाहिए। है बेतालो, हमारे सामने आओ। प्रणाम महाराज। हम पाताल लोक जाकर शेषनाग के दर्शन करना चाहते हैं। पाताल? क्यों? क्या तुम दोनों वहां नहीं जा सकते? जा तो सकते हैं, परंतु आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सांप, छोटे छोटे सांप ही सांप। अगर किसी ने काट लिया तो खत्म क्या हमारी कहानी। ठीक है, तुम दोनों हमें शेषनाग के दरवाजे तक पहुंचा दो। ठीक है। शेषनाग का महल। सुंदर, अति सुंदर। बेतालो, अब तुम दोनों जाओ। हे भगवान शेषनाग, आपके दर्शन पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। सुखी रहो हे मानव। कौन हो तुम? नागराज, हम धरती पर स्थित उज्जैन राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। आइए विक्रमादित्य, मैं आपका अपने महल में स्वागत करता हूँ। भगवान, हमारी इच्छा है कि हम आपके इस महल और पाताल लोक की सैर करें। जैसी आपकी इच्छा। अब हमें वापस अपने राज्य लौटने की आज्ञा दीजिए। हे राजा विक्रमादित्य, आपने पाताल लोक का अतिथि बनकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं आपको यूं ही खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये दिव्य रत्न मैं आपको उपहार में देता हूँ। इन रत्नों की अलग अलग विशेषताएं हैं। इस रत्न की विशेषता ये है कि इससे जितना धन मांगोगे ये देगा। दूसरे का ये गुण है कि इससे जैसा भी वस्त्र आभूषण मांगोगे देगा।
तीसरे रत्न से मांगने पर आपको हाथी, घोड़े, जो भी चीजें चाहिए वो आपको मिलेगी। और चौथा रत्न आपको धर्म, कार्य और यश की प्राप्ति कराएगा। धन्यवाद भगवान। है बेतालो, हमारे सामने उपस्थित हो। हैं? महाराज आप जीवित हैं? हाँ, अब हमें हमारे महल ले चलो। अभी लो महाराज। अब तुम दोनों जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज विक्रमादित्य अपने महल की ओर बढ़ रहे थे कि उन्हें सामने से एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया। प्रणाम महाराज। महाराज, आज तो आपके मुख पर पहले से भी अधिक तेज है, हैं? आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। हम पाताल लोक की यात्रा करके आ रहे हैं, जहां हमने भगवान शेषनाग के दर्शन किए। लौटते समय उन्होंने हमें ये 4 रत्न उपहार स्वरूप भेंट किए हैं, जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये रत्न धन की प्राप्ति करवाएगा, ये वस्त्र और आभूषणों की, और ये तीसरा रत्न हाथी, घोड़े, पालकी प्रदान करवाएगा, और ये चौथा रत्न धर्म, कर्म और यश की प्राप्ति करवाएगा। राजा के उपकार और उपहार में उनकी प्रजा का भी अधिकार होता है राजन। हम समझ गए ब्राह्मण देव। इन 4 रत्नों में से आप अपनी इच्छा का कोई भी एक रत्न चुन लीजिए। हाय, धन वाला ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तो हाथी घोड़े वाला लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्यों ना धर्म और कर्म वाला ही रत्न ले लूं। नहीं नहीं महाराज, मैं अपने परिवार वालों से सलाह करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है ब्राह्मण देव, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। मैं तो कहता हूँ वो रत्न ले लीजिए जिससे हमें धन मिलेगा। एक बार घर में धन आ गया ना तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। अजी, मैं तो कहती हूँ वो हाथी घोड़े देने वाला रत्न ले लो। जब भी धन की आवश्यकता होगी तो 1-2 हाथी घोड़े बेच दिया करेंगे, और क्या। अरे मूर्खों, मैं तो धर्म, कर्म और यश वाला ही रत्न लूंगा। क्या जी, आप तो हमेशा ऐसा ही करते हो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। कहिए ब्राह्मण देव, आपको कौन सा रत्न चाहिए? महाराज, काश मैं पहले ही अपनी इच्छा का रत्न ले लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों, क्या हुआ? बेटा कहता है कि धन वाला रत्न ले लो, और पत्नी कहती है हाथी घोड़े वाला ले लो। पर मेरा मन कहता है धर्म, कर्म और यश वाला रत्न ले लूं। अब तो मेरे घर में रोज झगड़ा होगा। अब आप ही कोई रास्ता बताइए महाराज। ये लीजिए, ये 4 रत्न हम आपको उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। हाय हाय, 4 रत्न महाराज, धन्य है महाराज, आप तो धन्य हैं। तो ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। क्या आपने कभी ऐसा उपहार दिया है राजा भोज? मैंने तो ऐसा उपहार ना कभी पाया है और ना ही कभी देने की बात सोची है। तो लौट जाइए राजा भोज, आज भी आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है देवी। पंडित, आज तो मैं तेरी कुंडली बनाऊंगा। मेरा कोई कार्य पूरा हो चाहे ना हो, लेकिन ये कार्य जरूर पूरा करूंगा। कहाँ छिपा बैठा है तू? निकल, किधर है? दिन चुक दिन